हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग? एक बार सभी लोग फटाक से कमेंट करके बता दो सबका क्या हाल चाल है, बढ़िया है कि नहीं, और सबकी तैयारी कैसे चल रही है फटाक से। देखो, आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोग कैसे तैयारी करें CUET 2025 के लिए, जिससे कि हम लोग अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले पाए, है ना। देखो, एक बात सबको हम क्लियर कर दें। देखो, हम किसी भी स्टेट से हो, हमारा सपना होता है कि हम एक अच्छे कॉलेज से पढ़े, है ना, इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करें, है ना। उसमें बहुत सारे नाम हैं ना। अब जिसको जो नाम अच्छा लगे, जिसको जहाँ से सुनने को मिल जाए कि सर ये अच्छा कॉलेज है, ये अच्छा यूनिवर्सिटी है कि नहीं। तो अगर तुम्हें लगता है कि सर जी हमें इस ड्रीम कॉलेज में जाना है, हमें यहाँ से पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए अभी से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, ये बात जान लो। क्योंकि इस बार CUET का एग्ज़ाम थोड़ा देखो टफ तो होता ही है, हर साल टफ होगा, है ना। कंपटीशन बढ़ेगा तो एग्ज़ाम तो टफ आएगा ही आएगा। और बहुत लोग के दिमाग में डाउट होता है, सर जी क्या करें, CUET का तैयारी करें कि बोर्ड का करें, समझ में नहीं आ रहा है। तो हम क्या कहें ना, हम एक टाइम बताएं कि एक टाइम सेट कर लो CUET के लिए, क्योंकि देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा बोर्ड एग्जाम इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, बोर्ड एग्जाम देंगे अच्छी बात है, अच्छा नंबर लाना भी चाहिए, आएगा भी, तैयारी करते रहो, आएगा, बढ़िया आएगा। लेकिन सोचो क्लास 12 के बाद जो हम 3 साल, ठीक है, 3 साल या 4 साल जो पढ़ाई करेंगे, है ना, जिस भी स्ट्रीम से करेंगे ग्रेजुएशन, अगर वो एक अच्छा कॉलेज होगा तो वहाँ पे अच्छे टीचर होंगे, अच्छी फैकल्टी होंगी, अच्छा माहौल होगा, हमारे पास एक अच्छा नॉलेज आएगा। और जब हम चीज़ों को अच्छे से पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे, तो हमारे अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस रहेगा, तो हम लाइफ में अच्छा कर सकते हैं, है ना। अगर सिर्फ लेना है डिग्री तो बात की बात है ना। देखते होगे बहुत लोग बीटेक करके घूमता है, बहुत लोग बीटेक करके अच्छा खासा कमाता है, बहुत लोग बीटेक करके केवल एवरेज कमाता है। तो डिपेंड करता है कि हम जो फील्ड में जा रहे हैं उस फील्ड में अपना 100% दे, और उस फील्ड में सबसे बेस्ट जो है उसको चूज करे और उससे पढ़ाई करे, है ना। अगर मिल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो अगर हम पढ़ने वाले हैं तो हम कहीं से पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारा पहला प्रायोरिटी ये होगा कि यार हम अपना बेस्ट दे, और बेस्ट से बेस्ट दे के जो टॉप कॉलेज है ना, उस फील्ड में, उस स्ट्रीम में, या फिर जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, हम उसमें एडमिशन लें और आगे की पढ़ाई शुरू करें, है ना। बात समझना, ये बात बहुत गंभीर है, अभी समझ जाओ, नहीं तो फिर आगे बहुत दिक्कत होगा। क्योंकि देखो ऐसा होता है, जब तुम बोर्ड का एग्ज़ाम दे दोगे, टाइम बचेगा केवल 1 महीने। जब 1 महीने का टाइम बचता है तो बच्चे कहते हैं अरे सर जी इतना क्लास हो रहा है, किससे करे, अभी तो क्लास तुम लोग का बहुत कम होगा। सोचो उस टाइम तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, जर्नल टेस्ट, रीजनिंग, करंट अफेयर, GK सब करना होगा। कैसे कर पाओगे उतना क्लास? रिवाइज कर ही नहीं पाओगे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने का रिवीजन, है कि नहीं। तो उस टाइम हमें रिवीजन करने का टाइम मिलेगा ही नहीं। तो हमें चीज़ों को अभी से पूरा सेट करना है कि भाई हम क्या क्या करें कि हमारा पहले से सब कुछ तैयार हो जाए। बात समझ में आई कि नहीं? जान लो, देखो फ्यूचर डिसाइड करेगा CUET। क्लास 12 भी है तो हमें क्लास 12 को, हम बोले ना कि क्लास 12 में तो अपना 90% दो। अभी इस टाइम तुम्हारे पास जितने घंटे टाइम के लिए हैं, उस घंटे में से 90% टाइम अपने बोर्ड एग्जाम के लिए दो, ठीक है। लेकिन 10% दो CUET के लिए अभी से, नहीं तो फिर आगे बहुत दिक्कत होगा, आगे बहुत परेशान होगे। आगे ऐसे बहुत सारे मिलेंगे टॉपिक जो पढ़े भी नहीं होगे, तो कैसे रिवाइज करोगे? तुम उससे पढ़ोगे कि रिवाइज करोगे? और बिना रिवीजन के हम किसी भी एग्जाम में टॉप नहीं कर सकते हैं। और जब हम टॉप में आएंगे ना, टॉप 1% में, तभी हमें वो ड्रीम कॉलेज मिलेगा। नहीं तो सोचो अभी बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ड्रॉप लिए हैं, 1 साल गैप लेके पढ़ रहे हैं, सोचो कितने आगे वो सब है। तो सोचो कि वो सब बच्चे इतने आगे, तो हमको कुछ करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, हमको भी कुछ अलग से करना पड़ेगा, है ना। तो करना क्या बता रहे हैं समझना। तो जब भी पढ़ाई करना तो ऐसी पढ़ाई करना। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें सिलेबस का, देखो हम सबसे कह रहे हैं, देखो सिलेबस को सब लोग एकदम डाउनलोड करके रख लो अपने पास। और इसका पैटर्न पता है ना, पैटर्न क्या होता है? देखो इसमें 3 सेक्शन बनेगा ना। सेक्शन A में क्या होता है? लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज में क्या बताया है कि देखो हिंदी,
ठीक है, हिंदी या इंग्लिश में से हमें कोई एक चूज करना होता है। तो तुम्हारा जो अच्छा लगे, तुम्हें लगता है सर जी हम हिंदी में स्ट्रांग हैं, हमें हिंदी आता है, तो हिंदी दे देना, इंग्लिश तो इंग्लिश दे देना, या दोनों दे दो। अधिकतर बच्चे दोनों देते हैं, क्योंकि होता यह है ना कि जैसे बीएचयू में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें हिंदी इंग्लिश से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बस ज्वाइन हो जाओ। इलाहाबाद है तो हिंदी इंग्लिश कोई फर्क नहीं पड़ता, डीयू है तो उसमें इंग्लिश चाहिए, उसमें इंग्लिश चाहिए, है ना। तो हमें हिंदी में से या इंग्लिश में से कोई एक पेपर देना होता है या दोनों पेपर देना होता है। तो अब इसमें कंफ्यूज मत हो सर जी कौन सा दे, चूज करो ना तुम कि हमें किस कॉलेज में जाना है और उस कॉलेज में कौन से सब्जेक्ट का पेपर मान्य हो जाएगा। अगर हिंदी का मान्य होगा तो हिंदी एकदम इजी पड़ता है, हम हिंदी पढ़ते भी हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा भी है, सब कुछ आता है, तो हिंदी तैयार करेंगे और फटाक से 200 में से 200 आराम से लेके चले आएंगे। तो पहले चेक करो कि जो कॉलेज इसमें हिंदी मांग रहा है कि नहीं, हिंदी के थ्रू इसमें एडमिशन हो जाएगा कि नहीं। हो जाता है, लगभग हर एक कॉलेज में हो जाता है, बस डीयू में नहीं होता है, डीयू में इंग्लिश चाहिए होता है, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटीज के लिए। बात क्लियर है। उसके बाद क्या था, डोमेन सब्जेक्ट बताया था ना। डोमेन में क्या आता है, जो हम लोग क्लास 12 में पढ़े हैं, जो भी तुम्हारा क्लास 12 में होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, वो 3 सब्जेक्ट हमारा होगा डोमेन। या फिर अगर आर्ट्स के होगे तो जियोग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी, ये सब। कॉमर्स का तो कॉमर्स का हो जाएगा। जो क्लास 12 का जो मेन सब्जेक्ट है वही होता है डोमेन सब्जेक्ट, जिससे हमें करना है आगे ग्रेजुएशन। तो इन सब की तैयारी एकदम अच्छे से करनी पड़ेगी, है ना। और लास्ट आता है जीटी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबको देना है। जीटी तो सबको देना ही देना है। जनरल टेस्ट जिसमें जीके, करंट अफेयर, है ना, रीजनिंग, मैथमेटिक्स सब रहता है इसमें, है ना। देखो करना क्या है, अब करो कैसे, सबसे बेस्ट तरीका बताएंगे। देखो जो हम लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे, क्योंकि हमको पता है कि ये पूरा सिलेबस एनसीईआरटी वाला है, तो जो मेरा डोमेन सब्जेक्ट है, जो पीसीएम होगा या पीसीबी होगा, ठीक है, जो भी होगा, किसी का भी होगा, तो जब अपना सिलेबस पढ़ो, जो क्लास 12 में तुम अपना 90% टाइम दे रहे हो ना, उस 90% टाइम को देते टाइम ये सोचना कि जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारे सीयूटी में काम आएगा, इसलिए हमें इसको पढ़ने के साथ साथ हमें और क्या एक्स्ट्रा सोचना है। क्या सोचना है बता रहे हैं। देखो हमको पता है कि जो हम बोर्ड एग्जाम देंगे, तो बोर्ड एग्जाम में क्या है आता है, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, है ना, ऑब्जेक्टिव भी आता है। तो बोर्ड एग्जाम में क्या होता है कि हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन के प्रोसेस को सीखते हैं, उसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन का मेथड देखते कि भाई हमें कैसे कैसे स्टेटमेंट को लिखना है कि हमें बोर्ड एग्जाम में पूरा का पूरा नंबर मिल जाए, है ना, वैसे पढ़ाई करते हैं। तो जब इसको पढ़ो ना, तो इसको पढ़ने के बाद सोचो उसी चैप्टर से ऐसे कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे कितने 1 लाइन के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सब पे फोकस करना है। पहले अपना बोर्ड एग्जाम का टॉपिक अच्छे से पढ़ लो, फिर सोचो कि इसी टॉपिक से एक लाइन का कोई ऑब्जेक्टिव सवाल क्या बन सकता है, एक लाइन का कोई क्वेश्चन क्या बन सकता है, उसको भी समझ के दिमाग में सेट कर लो, है ना। क्योंकि इसमें तो सब्जेक्टिव होगा हमारे बोर्ड एग्जाम में, लेकिन सीयूटी में टोटल आएगा ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव का देखो मतलब ये होता है कि तुम्हें क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछेगा, तो उसके लिए हमें ट्रिक आना चाहिए। ट्रिक और कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से आना चाहिए। अगर आएगा तो आंसर टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। समझ में आई कि नहीं। लेकिन बोर्ड एग्जाम में क्या है, सब कुछ एकदम रटाया फिक्स पैटर्न होता है, वही सब फिक्स सवाल होते हैं जो कि पिछले 5 साल 10 साल में आए होते हैं, वही सब आता है। बस हमको उनको प्रैक्टिस करना है, उनको रिवाइज करना है और उनके सॉल्यूशन का करना है मेथड, है कि नहीं। समझ में आई। तो जब भी तैयारी करो तो बस ध्यान देना कि भैया जब भी हम तैयारी करेंगे तो अच्छे से करेंगे और इसके लिए भी देखेंगे बढ़िया से, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं हमारी। और उसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो हमारा जीटी है, जनरल टेस्ट, इसके लिए डेली 1 घंटा फिक्स करो। अभी से हम बार बार कह रहे हैं, इसके लिए 1 घंटा फिक्स करो डेली। अपने दिन में कोई भी 1 घंटा फिक्स कर लो, जो भी तुम्हें लगता है उस 1 घंटे फिक्स करो। और इस जीटी का जितना भी टॉपिक है उसमें डेली एक टॉपिक का 1 घंटे देखो वीडियो।
कम से कम वीडियो देखो, उसको जानते रहो, जिससे कि हम जीटी के टॉपिक को खत्म कर ले 2 से 3 महीने में। 1 घंटे दे सकते हो, 1 घंटे वीडियो को 2x पे करके देख सकते हो और 100% गारंटी है कि टॉपिक को समझ जाओगे। बहुत आसान होता है। अब देखो, अब जीटी है तो जीटी में अगर चाहिए सिलेबस, तो इसका अगर चाहिए सिलेबस ना, तो क्या करो, तो सर्च करो गूगल पे कि CUT ऑफिशियल वेबसाइट, उसको ओपन करो, जाओ सिलेबस पे और जनरल टेस्ट का डाउनलोड कर लो पूरा सिलेबस, रीजनिंग का, मैथमेटिक्स का डाउनलोड करके जितने सारे टॉपिक है हर एक टॉपिक को डेली देखो, जिससे खत्म हो जाएगा। क्योंकि डर इसी से लगता है, सबसे अधिक डर इसी से लगता है और सबसे इंपॉर्टेंट भी यही है, और सबसे अधिक बच्चे फॉर्म भी इसी का भरते हैं, ये बात जान लेना, है ना। तो जीटी के लिए डेली 1 घंटे दो। ऐसे ये 2 काम करोगे तो 100% है कि हमारा सिलेबस भी खत्म हो जाएगा, हमारा बोर्ड एग्जाम भी अच्छा जाएगा, 100% गारंटी है, और साथ ही साथ हमारा CUT का भी तैयारी हो जाएगा एकदम मस्त तरीके से। बाद में क्या करना होगा, हमें केवल रिवीजन प्लस देना होगा मॉक टेस्ट। जितना मॉक टेस्ट देंगे हो जाएगा, अभी तो देंगे नहीं फिलहाल, जब भी देंगे बोर्ड एग्जाम के बाद देंगे, है कि नहीं। तो ये काम करो, अगर एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है तो कम से कम ये 2 काम कर लो। ऐसे सोच के पढ़ाई करो और डेली ये काम करो, तो हमारा CUT में साथ साथ होता रहेगा। अगर सपना अच्छे कॉलेज से पढ़ने का, अच्छा करने का, वो 3 से 4 साल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 के बाद, है ना। चलो, तो उम्मीद करेंगे मेरी बात समझ में आई होगी। तो जैसे बताया वैसे करना, सबसे बेस्ट होगा। फिर हम लोग मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, देखा जाएगा उस पर क्या होगा, रिप्लाई दे दिया जाएगा, ठीक है। चलो, तो बस आज के लिए इतना ही। सभी को बाय बाय और टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।